भारत का इंग्लैंड दौरा खत्म हो गया। वनडे सीरीज में 2-1 से हार झेलने के बाद कोहली एंड कंपनी को टेस्ट सीरीज में भी करारी हार मिली। इंग्लैंड ने भारत को 5 मैचों की इस टेस्ट सीरीज में 4-1 से धूल चटा दी। भारतीय बल्लेबाजों के लिए ये सीरीज काफी निराशाजनक रही। अहम मौकों पर किसी भी बल्लेबाज ने प्रदर्शन नहीं किया, हालांकि गेंदबाजों ने अपना काम बखूबी किया। बल्लेबाज कोहली के लिए ये सीरीज यादगार रही, लेकिन बतौर कप्तान वो फ्लॉप रहे। चूंकि अब इंग्लैंड दौरा समाप्त हो गया है, तो जानते हैं टीम के उन 11 खिलाड़ियों के रिपोर्ट कार्ड के बारे में। नंबर 1 पर टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन। ये टेस्ट सीरीज उनके लिए बुरे सपने की तरह रही। 8 पारियों में गब्बर के बल्ले से 162 रन निकले, उनमें से एक भी अर्धशतक नहीं। 2 मौकों पर धवन ने 30 का आंकड़ा पार किया, मगर उससे आगे नहीं बढ़ पाए। धवन ने इस सीरीज में लगातार बाहर जाती गेंदों से छेड़खानी की और ज्यादातर मौकों पर स्लिप में कैच दिए। धवन का फुटवर्क भी बहुत खराब रहा। सुधार की गुंजाइश है, लेकिन अब एशिया कप में उन्हें खेलना है। अगर हम उनके इन प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें अंक दें तो 10 में से 3। नंबर 2 पर केएल राहुल। बहुत पुरानी कहावत है, अंत भला तो सब भला। केएल राहुल पर भी ये मुहावरा फिट बैठता है। राहुल के लिए टेस्ट सीरीज बेहद खराब थी, लेकिन 5वें टेस्ट में 149 रन की पारी ने उनकी कहानी बदल दी। साउथहैम्पटन टेस्ट तक राहुल ने 8 पारियों में मात्र 113 रन बनाए थे, लेकिन ओवल में पहली पारी में 37 और दूसरी पारी में शानदार शतक। लिहाजा राहुल रिकॉर्ड सुधारते हुए 10 पारियों में 299 रन बना गए। हमारी ओर से राहुल को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। नंबर 3 पर पुजारा। भारतीय टेस्ट टीम क्रिकेट की सबसे बड़ी बात अगर किसी खिलाड़ी की होती है तो वो है विराट के बाद पुजारा। विराट से भी ऊपर उनको कई बार रखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो टेस्ट के लिए एक विशेषज्ञ बल्लेबाज है। उनकी तकनीक, शैली, धैर्यता टेस्ट क्रिकेट जैसी है, लेकिन पुजारा ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया। साउथहैम्पटन टेस्ट में जरूर पुजारा ने 137 रनों की नाबाद पारी खेली, मगर उनसे ऐसी ही और पारियों की भी उम्मीद की गई। खैर, पुजारा को मिलते हैं 10 में से 5। नंबर 4 पर विराट कोहली। विराट कोहली बतौर कप्तान जरूर फेल हुए, लेकिन बल्लेबाज के तौर पर यह सीरीज उनके लिए ऐतिहासिक रही। विराट ने पहले टेस्ट मैच ट्रेंट ब्रिज के टेस्ट मैच में 2 शतक लगाए। कुल 10 पारियों में 59 की औसत से 593 रन बनाए। कोहली के प्रदर्शन की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने इंग्लैंड के हर गेंदबाज के खिलाफ रन बनाए। यही नहीं, जेम्स एंडरसन को पूरी सीरीज में उन्होंने एक बार विकेट नहीं दिया। एंडरसन कोहली की लड़ाई में जीत इस बार भारतीय कप्तान की हुई। तो कोहली को 10 में से 9 अंक। नंबर 5 पर कप्तान के सबसे बड़े सिपहसालार अजिंक्य रहाणे। क्रिकेट जगत में अजिंक्य रहाणे की पहचान है कि वो विदेशों में बहुत बढ़िया खेलते हैं, लेकिन इस बार इंग्लैंड दौरे पर रहाणे वो रहाणे नहीं दिखे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ट्रेंट ब्रिज टेस्ट में उन्होंने सिर्फ एक बार कोहली के साथ 81 रनों की पारी खेली, तब जाकर लगा कि रहाणे अब फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साउथहैम्पटन में एक 50 मगर ऐन वक्त पर विकेट फेंक कर चले गए। फिर ओवल की कहानी ही जस की तस रही। अजिंक्य रहाणे ने 5 टेस्ट मैचों में 25 के औसत से 257 रन बनाए, यानी रहाणे हर पारी में भारत को सिर्फ 25 रनों का योगदान दे सके। लिहाजा रहाणे को मिलते हैं 10 में से 5 अंक। भारत के युवा विकेटकीपर को दिनेश कार्तिक की जगह मौका दिया गया और उन्होंने इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। ऋषभ पंत ने 3 मैचों में 162 रन बनाए। ओवल में पंत के शतक ने सबका दिल जीत लिया। हालांकि ये पंत की पहली टेस्ट सीरीज थी, मगर किसी भी नए खिलाड़ी के लिए इंग्लिश कंडीशंस में इस तरह का प्रदर्शन करना काबिल तारीफ है। विकेट कीपिंग में उनसे 76-22 जरूर निकले, लेकिन इसमें गेंदबाजों की गलती थी, जिन्होंने लगातार लेग स्टंप पर काफी बाहर गेंदें फेंकी, जो ऋषभ क्या किसी की पकड़ में आने से जा सकती थी। ऋषभ पंत को अभी और सीखने की जरूरत है। हमारी ओर से ऋषभ पंत को 10 में से 7 अंक। नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पर विराट कोहली और रवि शास्त्री काफी मेहरबान हैं, और करना भी चाहिए, लेकिन कप्तान को विश्वास करते वक्त अपनी आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। इस सीरीज में पांड्या के साथ तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला। खराब फॉर्म से जूझ रहे हार्दिक पांड्या ने 8 पारियों में महज 164 रन बनाए, जबकि गेंदबाजी में 10 विकेट निकाले। जब उनसे टीम को अच्छी पारी की उम्मीद थी, तब पांड्या अपना विकेट फेंक के चलते रहे। कहने का मतलब यह है कि उनमें निरंतरता का अभाव दिखा। इस वजह से उनको हमारी ओर से 10 में से 4 अंक। नंबर 8 पर आते हैं आर अश्विन। चौथे टेस्ट मैच को छोड़ दें तो अश्विन का इस टेस्ट सीरीज में प्रदर्शन मिला जुला रहा।
एजबेस्टन टेस्ट में अश्विन को पिच से मदद मिली तो उन्होंने कहर ढा दिया। उन्होंने 8 पारियों में कुल 11 विकेट निकाले, अश्विन को 10 में से 5। जसप्रीत बुमराह को लिमिटेड क्रिकेट में डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने साबित भी किया है कि वो टेस्ट क्रिकेट में लंबी रेस के घोड़े हैं। महज 3 टेस्ट मैचों में 14 विकेट निकालकर बुमराह ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी। अगर बुमराह शुरुआती के 2 मैचों में उपलब्ध होते तो शायद नतीजा कुछ और ही हो सकता था। बुमराह को 10 में से 7 अंक। नंबर 10 पर आते हैं मोहम्मद शमी के लिए इंग्लैंड दौरा किसी नई जिंदगी से कम नहीं रहा। शमी की निजी जिंदगी जिस रास्ते जा रही थी उसके बाद उन्हें कुछ न कुछ चाहिए था। आईपीएल में उन्होंने खराब प्रदर्शन किया, फिर यूयो टेस्ट फेल, तब जाकर मौका मिला तो उन्होंने उसे बनाया। मोहम्मद शमी का क्रिकेट करियर यहीं पर खत्म हो जाता अगर वो अब ना चल पाते। लेकिन इस गेंदबाज ने न सिर्फ वापसी की बल्कि उन्होंने शानदार गेंदबाजी के बलबूते 16 विकेट भी निकाले। शमी को 10 में से 7 अंक। ये है टीम इंडिया का इंग्लैंड से रिपोर्ट कार्ड।